तमाम कोशिशों के बावजूद आप जिनको हरा नहीं सकते, लाखों षड्यंत्र करने के बाद भी आप जिनको हटवा नहीं सकते, अब उस संत, उस महंत, उस मुख्यमंत्री के खिलाफ फिर से दुष्प्रचार किया गया, लोगों को मूर्ख बनाया गया, भ्रम फैलाया गया। लेकिन एक बार फिर से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक नेता जिसने पूरे देश में भोकाल मचाया हुआ है, जिसने पूरे भानुमति के कुनबे की नींद उड़ा दी है, जो अपने प्रदेश की कायापलट तो कर ही रहा है, दूसरे राज्यों में जहां भी जा रहा है, उस नेता के प्रति लोगों की दीवानगी सबको बेचैन कर रही है, जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। उससे लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि विरोधियों का पूरा गैंग एक बार फिर से एक्टिव हुआ, लेकिन उनके हाथ लगी सिर्फ और सिर्फ निराशा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के युवाओं को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लाखों की भीड़, जब लोगों को उस पंडाल में, टेंट में जगह नहीं मिलती, आसपास के जो पेड़ हैं उन पर चढ़कर, आसपास के जो घर हैं उन पर चढ़कर लोग बुलडोजर में वहां पहुंच रहे हैं। दर्शकों, सड़कों पर खड़े होकर के इतनी कड़ी धूप में योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग जा रहे हैं। तो इससे दर्शकों, ये जो विरोधियों का पूरा कुनबा है डिस्टर्ब हो गया है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। जो सियासी जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि बंगाल में अब की बार ऐसा माहौल बन गया है कि टीएमसी के गुंडे और जितने भी उनके कलाकार हैं, सबके सब परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह वो ये कह रहे हैं कि जब तक गिनती नहीं हो जाती वहीं बंगाल में रहूंगा, और मैं देखता हूं कि अब की बार ये गुंडे कैसे आपको वोट डालने से रोकते हैं। रही सही कसर वो पूरी कर दी है योगी आदित्यनाथ ने। दर्शकों, योगी जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि सामने वालों को यह लगने लगता है कि इसकी काट कैसे करें। जिन लोगों को काबा से बड़ा प्यार है, जिन लोगों को घुसपैठियों से बड़ा प्यार है, वो लोग जो अपने दिल में काबा की बात करते हैं, जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं बंगाल की धरती को काबा की धरती नहीं बनने देना है, ये बंगाल की वो पावन धरा है जहां से इतने महापुरुष, दर्शकों, वो जो महापुरुषों की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, वो किसी एक महापुरुष की बात नहीं करते। और वाकई जो बंगाल की धरा है उसको जाना जाता है, इतने महापुरुष वहां पैदा हुए। दर्शकों, वो चाहे सनातन की बात करने वाले हों, वो चाहे बंगाल की बात करने वाले हों, वो चाहे देश की बात करने वाले हों, उन्होंने हमेशा भारत से बाहर जाकर भी ये कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जिन्होंने कहा हम यहां ये जो मुगल आक्रांता हैं और जो अंग्रेज हैं, जो फूट डालो राज करो की राजनीति करते हैं, हम उनको यहां से खदेड़ देंगे। दर्शकों, सबका अपना अपना इतिहास है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो उनके विरोधी वायरल कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है, हम भी जब आपके सामने कुछ खबर बताते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है तो हमें किसी का नाम लेना होता है, लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है, यह होता है। और नेता जो एक दिन में 3 चुनावी रैली कर रहा है, चुनावी सभाएं कर रहा है, अगर उसके मुंह से सुभाष चंद्र बोस की जगह स्वामी विवेकानंद का नाम अगर उन्होंने ले लिया और फिर वो तुरंत उसको करेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये जो क्लिप कटुआ पार्टी है दर्शकों,
ये क्लिप काट काट के जो लोगों को भ्रमित करते हैं, इन्होंने पूरा माहौल बना दिया। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ को पता ही नहीं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ बंगाल के महापुरुषों की बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे थे इस बंगाल की धरा ने स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को जन्मा, जिन्होंने विदेश में जाकर के ये कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और उसी बंगाल की धरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों को भी जन्मा। दर्शकों, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल के युवाओं से यह कहा। दर्शकों, पहले तो आप वो वीडियो देखिए जो ये विरोधी, उनके जो चेले चपाटे हैं, वो उसको वायरल कर रहे हैं। सुनिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दर्शकों, इसमें पूरा का पूरा कुनबा, वो चाहे कांग्रेस पार्टी का क्या है बंगाल में, अगर कांग्रेस पार्टी के मुखिया से या फिर उनके शहजादे से, उनके बड़े बड़े जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनसे यह पूछा जाए कि भाई कितनी सीटों पर जमानत बचा पाओगे, यह पूछना तो बेईमानी है कि कितनी सीटें जीत पाओगे। उनसे अगर यह पूछा जाए कि कितनी सीटों पर जमानत बचा पाओगे, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। दर्शकों, समाजवादी पार्टी बंगाल से कुछ लेना देना नहीं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव एकदम एक्टिव हो गए। खैर, उनका तो बनता है क्योंकि योगी के विरोधी हैं। 27 का चुनाव आने वाला है और ये जितने भी टीएमसी पार्टी, उनकी जो नेत्रियां हैं, उनके जो नेता हैं, वो लगातार उसको पोस्ट कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं जिस तरह से आपका एक इकोसिस्टम है और आपका तो ये सेट पैटर्न है। अगर एक ने डाल दिया वो सेम वीडियो, दर्शकों सेम उतने ही सेकंड की, वो सब ने डाल दी, काट करके अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत कर दिया। जो लिखना था वो लिख दिया, जिनको मौज काटनी थी वो मौज काट दी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा और जो उनके मुंह से निकला, उसके बाद में जब उन्होंने वो करेक्शन किया, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। दर्शकों, क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, वो पूरा बयान आप सुन लीजिए। बहनों और भाइयों, जब हम बंगाल की बात करते हैं, याद करिए स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी का यह उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। स्वामी विवेकानंद इसी धरा की देन है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर हम सब भारतीयों को गौरव की अनुभूति कराने वाला उद्घोष किया था। दर्शकों, यही फर्क है जो सच का साथ देते हैं उनमें और जो झूठ का साथ देते हैं उनमें। ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपने आप को पत्रकार कहते हैं, एक मुहिम चलाते हैं, अरे देखिए हम तो दोनों तरफ की बात करते हैं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं, हम इतने बड़े पत्रकार हैं, हम सच्चाई को दिखाते हैं। ये सच्चाई दिखा रहे हो आप लोग, ये झूठी वीडियो डाल करके सच्चाई दिखा रहे हो आप लोग। इनकी वीडियोस जाकर के देखिए दर्शकों, ये इनके थंबनेल्स देखिए, ये हर दिन सरकार गिरवाते हैं, हर दिन ये योगी आदित्यनाथ को हटवाते हैं, हर दिन ये मोदी की सरकार हो या फिर जहां जहां एनडीए का शासन है, वो चाहे बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, जहां भी हो, ये जो गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, ये डेली सरकार गिरवाते हैं। दर्शकों, सरकार कुछ नया विधेयक लेकर के आती है, ये तब भी सरकार गिरवा देते हैं। ये इतने बड़े कलाकार हैं, इतनी बड़ी कलाकारी ये लोग करते हैं दर्शकों। लेकिन आज का मुद्दा वो नहीं है। आज ये कि योगी आदित्यनाथ को ये लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से इतना डर क्यों लगता है। जो डर एक समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था, जब वो गुजरात में थे, दिल्ली आने वाले थे, उससे पहले ही उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लाख प्रयास किए गए। घंटों घंटों उनको, दर्शकों, वो जो जांच जब चल रही थी, उनको बिठाया जाता था ताकि जो उनका मानसिक संतुलन है वो थोड़ा बिगड़े, वो परेशान हो, उसका फायदा इनको मिले। लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो क्या होता है ना, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ की जिस पर ईश्वर की कृपा होती है तो समस्या पैदा करने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक वैसा ही यहां भी हुआ। उसके बाद योगी आदित्यनाथ दर्शकों इस रैली में, जहां ये उन्होंने कहा, फिर से एक रैली में गए, फिर जाकर के उन्होंने वही कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में फिर उन्होंने वही कहा। सुनिए क्या कहा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के युवाओं को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है यह कैसे पता चलेगा दर्शकों? आप बताइए। जो लोग महापुरुषों को जातियों में बांटते हैं, जो लोग महापुरुषों को क्षेत्र के आधार पर बांटते हैं, भाषा के आधार पर बांटते हैं, वो इस देश के लिए क्या कर सकते हैं? आप तुलना करिए। योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं बार बार ये कहते हैं महापुरुष वो सबके हैं, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के नहीं हैं। अगर महापुरुष हैं, उन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है तो उनका नाम लेना ही होगा। वही काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं दर्शकों। अगर वो बंगाल की धरती पर जाकर के ये सब कुछ कह रहे हैं, वो क्या टीएमसी का तुष्टीकरण वाला शासन हो उसकी काट करने के लिए योगी ये कहते हैं कि अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। वो क्या योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये वही बंगाल है जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, आज कहां है? उद्योग ठप हो गए, लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। क्या है? आपने क्या दिया वहां की जनता को? ये लोग तो सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल योगी आदित्यनाथ भी पूछ रहे हैं। उनको सुनने के लिए वहां हुजूम अगर उमड़ रहा है दर्शकों, तो फिर ये लोग परेशान हैं। इनकी परेशानी अभी लंबी चलने वाली है। ये लोग जो सोचते हैं कि ऐसे काम चल जाएगा, दर्शकों ये देखिए ना, ये महुआ मोइत्रा, बीते दिनों क्या कुछ इन पर आरोप नहीं लगे थे? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? लेकिन फिर भी ठीक है भाई, एक पार्टी की सदस्य हैं। देखिए, पार्टी हर किसी की अपनी पार्टी है दर्शकों। जो मेहनत करेगा, जनता जिसको चुनेगी वो आएगा, जीत करके आएगा। लेकिन उसके विपरीत लोग क्या काम करते हैं वो भी सबको पता है। सबसे पहले इन्होंने कहा हेलो बुलडोजर बुद्धि। ये योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बुद्धि बता रही हैं दर्शकों, एक महंत को, एक संत को। इनकी भाषा तो देखिए, ये क्या लिखती हैं? गेट योर फैक्ट राइट, नेताजी सुभाष बोस सेड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। Swami Vivekanand did not say it. Please go back to drinking Fanta in UP and leave Bengal alone. You are a joke. महुआ मोइत्रा, इनकी भाषा देखिए दर्शकों, ये किस तरह की भाषा का। वहां योगी आदित्यनाथ जब जा रहे हैं, वो जितने भी लोग उनको देखने के लिए जो मंच पर भी हैं, सब वहां दंडवत प्रणाम हो जा रहे हैं। वो सीएम होने से पहले एक महंत है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ जिस मठ के पीठाधीश्वर हैं, एक क्या उसकी मान्यता है, इन लोगों को क्या पता होगा दर्शकों? ये महापुरुषों की बात करते हैं। ठीक, इन्होंने फिर ये पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने दर्शकों उसी पोस्ट के ऊपर जाकर के लिख दिया, नाम बदलने वालों का ही नाम बदल दिया। ये अखिलेश यादव की सोच है। अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं, बंगाल क्यों नहीं जा रहे? क्या हो गया? चर्चाएं तो बहुत थी। ममता दीदी से मिलकर के आए थे कुछ दिनों पहले, चुनाव प्रचार जब शुरू हुआ उससे पहले। क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? बिहार में गए थे तो बंगाल भी चले जाओ भाई। बिहार में गए थे ना, अपने परिवार वालों के जो लोग थे वो उनको जिताने के लिए, कितने जीते? बंगाल क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सवाल तो है। अखिलेश यादव फिर क्या लिखते हैं? सामान्य ज्ञान का स्तर देखकर सुनकर समझ में आया ये प्रतियोगी परीक्षाओं के विरोधी क्यों हैं। उत्तर प्रदेश के युवा याद रखें, ये वही हैं जिन्होंने बेरोजगारी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कमी नौकरी की नहीं बल्कि युवाओं में योग्यता की कमी है। तो क्या गलत कह रहे हैं? इसमें क्या गलत कह रहे हैं? जिसके पास में योग्यता है, नौकरी किसी को नहीं मिलती है क्या दर्शकों? लेकिन बात तो वही है, अगर करना कुछ नहीं है, केवल आपको आरोप मढ़ने हैं दूसरों के ऊपर, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इनकी तो आदत है, ये लंबा दर्शकों वो सोशल मीडिया पर लेख लिखते हैं। इन्हीं का काम केवल यही है, सोशल मीडिया पर लेख लिखना। जमीनी हकीकत क्या है, लोगों का मूड क्या है, इनको नहीं पता। और वो जो दुर्गति का अभी से आभास जो हो रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। वही वीडियो इन्होंने भी डाली और कहा इससे संपूर्ण विश्व में उत्तर प्रदेश की छवि को गहरी ठेस पहुंची है। दुनिया कह रही है ऐसे लोगों के हाथ में अगर उत्तर प्रदेश की बागडोर है तो फिर क्या ही उम्मीद करना। ये अखिलेश यादव दर्शकों, इनके हाथ में जब बागडोर थी उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी। वो एक जनपद एक माफिया, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, गरीबों के हकों पर डकैती डालता था।
तब इनको बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो लूट खसोट जो कुछ भी चल रही थी इन्हीं की पार्टी की विधायक हैं। जब पार्टी से निकाल दी गई दर्शकों, अब वही ये कहती हैं जितने भी माफिया थे वो सब फंड करते थे इनको। अब दर्शकों ये तो समझ की बात है, एक बार नहीं बार बार हम तो ये बता ही चुके हैं। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता, बड़ी नेता, ये भी कभी पत्रकार हुआ करती थी। दर्शकों, चुनाव लड़ा तो जमानत नहीं बचा पाई अपनी। बड़ी इनको उम्मीदें है राहुल गांधी जी राज्यसभा भेज देंगे, पता नहीं वो दिन कब आएगा। कितने लोग उनकी दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए इंतजार करते करते। ये वही इनका भी तर्क वही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, उस समय तो वो थे ही नहीं, और ये ऐसा माथा पीट रही हैं। अरे माथा, अपनी जो पार्टी जो कर रही है वहां बंगाल में, उसको देखकर भी तो माथा पीट लो, कुछ तो उस पर आप चर्चा कर लो। वहां तो आपकी ही सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, फिर कब्जा कर लिया वामपंथियों ने, फिर कब्जा कर लिया टीएमसी पार्टी ने। आज वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है किससे? टीएमसी से। वो जो आपका वोटर था वो कहां गया? कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे कोई पूछने वाला हो, वो आपकी जमीन थी वहां बंगाल में, लंबे समय तक आप शासन में रहे, कहां है आपका वोटर? क्यों नहीं उसको ढूंढते हैं आप लोग? अरे दूरबीन लेकर के, कोई चश्मा ऐसा पहन करके, जहां से कुछ दिखाई दे जाए निकल जाइए, क्या पता कुछ मिल जाए। लोगों में जाकर के उनसे बात तो कीजिए, ये बताइए तो सही। आप लोग हमें वोट देते थे, आज उनको क्यों दे रहे हैं? हमें फिर से चुनिए, हम फिर से एक ऐसा उदाहरण पेश कर देंगे, वो जैसा हमने हिमाचल में किया, कर्नाटक में किया, अब तेलंगाना में कर रहे हैं। कुछ तो बता दीजिए। ये दर्शकों, ये तो इनकी सच्चाई है। ये देखिए, न्यूज पिंच वाले, ये बड़े कलाकार आजकल बने फिरते हैं, बड़े बड़े पत्रकार। दर्शकों, बड़े बड़े पत्रकार। ये देखिए, मतलब मैं सोच में तब पड़ता हूं कि भाई कोई पार्टी वाले इस काम को कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो विरोधी हैं, ये तो न्यूज वाले हैं दर्शकों, पत्रकार हैं। ये इनकी पत्रकारिता तो देखिए, वही उतनी ही कटी हुई जो वीडियो है वो डाल दी, और यही शब्द जू के तू जो इन्होंने लिखे, ठीक वैसा ही इन्होंने भी लिख दिया, योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी। या कुछ ही दर्शकों, अगर मैं इनको सबको ढूंढने लगूं, पूरा दिन लग जाए वीडियो बनाने में। आप लोग वैसे ही मुझसे परेशान रहते हैं कि इतनी लंबी वीडियो बनाते हो। ये इनके कारनामे तो बताने पड़ेंगे, कितने बड़े कलाकार हैं ये लोग। ऐसे ऐसे कलाकार आते हैं दर्शकों। एक देखिए, ये भाई साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभिषेक उपाध्याय जी। ये कह रहे हैं योगी जी स्वामी विवेकानंद नहीं, वही इतनी सी वीडियो काट करके वहां डाली दर्शकों, और फिर वही पूरी कहानी आगे। ये कहते हैं कि एक लाइन में कहते हैं स्वामी विवेकानंद, अगली लाइन में नेताजी, फिर अगली लाइन में स्वामी विवेकानंद। इनका देखिए तर्क जानिए आप, ये क्या हो गया है आपको? योगी को तनाव मुक्त रहना चाहिए, मुख्यमंत्री के पद का क्या है? वो नोएडा के निजी कर्मचारियों के खातों में वेतन की तरह आता है, समय से पहले ही खत्म हो जाता है। जाकर के देखिए ना ये लोग क्या एजेंडा चलाते हैं। डेली योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिरवा रहे हैं दर्शकों, डेली। जो इनका चैनल है, जाकर के वीडियो देखिए, पता लग जाएगा। इसीलिए लोगों की जो उगाली देने की जो दर्शकों वो जो सिलसिला है वो भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या लिख रहे हैं लोग दर्शकों, वो भी आपको दिखाता हूं। ये समस्या, ये देखे ना, ये कह रही है, एक यूजर है कि पत्रकारिता का मतलब होता है सच जनता के सामने लाना, लेकिन खुद वीडियो एडिट करके पोस्ट कर रहा है। थू है ऐसी पत्रकारिता पर, लोग लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हड्डी मिली कुत्ते की तरह दौड़ लिए, पत्तलकारिता की दलाली छोड़कर पार्टी ज्वाइन कर लो, कभी तो सच बोला करो। ये दलाली का टीका लग चुका है, अब सच सुन लें। जो योगी जी ने कहा, लोग वो बता रहे हैं कि भैया पूरी जानकारी तो बता दो। दर्शकों, पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? आप किसी के प्रशंसक हो सकते हैं। हम तो कहते हैं जो राष्ट्रवाद की बात करेगा हम उसके साथ में हैं, जो इस देश की बात करेगा हम उसके साथ में हैं। गलत को गलत कहेंगे। सरकार यूजीसी लेकर के आई, सबसे पहले हम खड़े हुए, हमने वीडियो बनाई, मेरे सहयोगी ने वीडियो बनाई, हम बनाएंगे। विरोध करना होगा जहां हम करेंगे, लेकिन इस देश को टूटने नहीं देंगे। देश के साथ में है, देश के साथ में जो भी खिलवाड़ करेगा दर्शकों, देखिए ना, अगर यहां के नेताओं की बाइट
पाकिस्तान में चलती है, उस भिखमंगे पाकिस्तान में, हमारे विरोधी जितने भी देश हैं अगर उनमें चलती है तो उन नेताओं में कमी है, उन नेताओं में कमी है दर्शकों, जो अपने देश के साथ में खड़े नहीं हो सकते। नेता विपक्ष होते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो यहां के जो उस समय सत्ता में रहने वाले लोग हैं उनको विदेश भेजते थे, किस लिए? ताकि जो समस्या का समय जो है, संकट का, उस समय ये पता चले कि पूरा देश एक साथ है। यहां वालों की जो करतूत है, कारनामे हैं, ये दर्शकों ये खतरनाक है। लोग लिख रहे हैं शासन, प्रशासन, राजनीति, जन कल्याण, जो इन सब चीजों में अपने 18 घंटे बिताते हैं, उनकी जबान से एक दो शब्द फिसल भी सकते हैं। वीडियो में साफ है, योगी जी ने तुरंत उसे करेक्ट कर लिया, पर जो परिवारवादी, जातिवादी चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, 12 बजे सोकर उठते हैं, उन्हें ना कोई काम करना, ना किसी का भला करना, अब आलीशान कोठी में बैठकर ट्वीट करो, अफवाहें फैलाओ, यही काम है, यही काम बच गया है। लोग क्या कह रहे हैं दर्शकों? बंगाल में योगी जी की हुंकार से पूरा विपक्ष घबरा गया है, इसलिए आधा वीडियो दिखाकर ये लोग झूठ फैला रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। इतने बड़े तो ये कलाकार हैं दर्शकों, ये कलाकारी का कोई इलाज नहीं है दर्शकों। लोग ये कह रहे हैं कि अपने कानों का इलाज करवाओ, यूपी में बढ़िया अस्पताल हैं, सुविधाएं भी हैं, कुछ भी बकवास करने से पहले कम से कम ये तो सुन लेते जो योगी जी कह रहे हैं बाद में। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आईपी सिंह प्रवक्ता हैं, ये भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं दर्शकों। जब नेपाल में वो उपद्रवी सड़कों पर निकले तो ये कह रहे थे ये हाल नेपाल जैसे, ये बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे, म्यांमार जैसे यहां भारत में भी होंगे एक दिन। इनकी वो तमन्नाएं हैं। देखिए इनको कितनी बेचैनी है, कितने लोग ये परेशान हैं, क्योंकि योगी जी जो अपना काम है दर्शकों वो अपना काम कर रहे हैं। उनको पार्टी ने अगर भेजा है तो जो बात योगी आदित्यनाथ करते हैं वही बात वो बंगाल में भी करेंगे। ये कह रहे हैं कि ये देखिए ये सब कुछ लोग अपना अस्तित्व खो चुके हैं, ये ऐसी ऐसी बात करते हैं, चुनाव आयोग धर्म के नाम पर वोट मांगने पर सख्त कार्रवाई करता है, मेरा एक पोस्टर ट्वीट करने पर एफआईआर करने वाले चुनाव के दौरान कौन सी भाषा बोल रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि इनके ऊपर बाबा ने कर दिया था काम अभी कुछ दिनों पहले दर्शकों। ये वही कह रहे हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा। अरे गए थे कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट, ममता दीदी खुद गई काला कोट पहन करके, क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बता दिया आपको? ये ऐसे मूर्ख बनाने से देश चलेगा नहीं दर्शकों। लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महाराज जी का स्वैग देखकर ये ममता दीदी, इनका पूरा कुनबा, ये लोग बौखला गए दर्शकों, क्योंकि योगी सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी ये कह रहे हैं बंगाल की धरती काबा की नहीं मां काली की रहेगी, टीएमसी के गुंडों का उपचार, डबल इंजन की भाजपा सरकार। योगी ये कह रहे हैं दर्शकों ममता दीदी 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा, विकास शुरू होगा। और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, टीएमसी ने उस बंगाल को कंगाल बनाकर रख दिया है। 15 वर्षों में टीएमसी ने जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उस ग्रोथ इंजन को इन्होंने कंगाल बना करके रख दिया है। बाबा ये कह रहे हैं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार करते हुए गरीबों के हकों पर डकैती डालने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। ये सरकार तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए गरीबों के हकों पर डकैती डालने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। टीएमसी का मतलब टेरर, माफिया राज, करप्शन, इसे केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार समाप्त करेगी। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है, और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। दर्शकों, ये जो नेता है वो जो कर रहा है अपने प्रदेश में, योगी वहां जाकर के बार बार उसी की याद दिला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी यही होता था, आज नहीं हो रहा है, आज कर्फ्यू नहीं है, आज दंगे नहीं हैं, आज सब कुछ चंगा है, तो इनको घबराहट हो रही है।
वो लोग जो कुंडली जमाए बैठे हैं दर्शकों, आप समझिए, कुंडली मार के बैठे हैं, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत तो है दर्शकों टीएमसी से चुनाव लड़ने में। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी वहां मेहनत कर रही है, शायद अब की बार बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा एज वो टीएमसी पार्टी को है। लेकिन अगर बाबा या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं दर्शकों, जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, उनकी सभाएं ऐसे ही बंगाल में होती रहीं तो मामला गया, मामला गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वही है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में थी, ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना है, हमें केवल वही मेहनत करनी है जो सीट हम जीत सकते हैं। वो जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को हराना है, यही कह रहे हैं बाबा दर्शकों। लेकिन लोगों को वो बुरा लग रहा है। आप देखें ना, ये जो विरोधियों की ये पूरी की पूरी श्रृंखला है दर्शकों, कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ती है लोगों की, तार से तार कैसे जुड़ रहे हैं, झूठ फैलाने के लिए तुरंत एकदम एक्टिव हो जाते हैं। कैसे इन लोगों को क्या लगता है सामने वाले मूर्ख हैं भाई? जैसे आपके समर्थक हैं, आप लोग जो कुछ कह रहे हो, जो कुछ चला रहे हो, सामने वाले मूर्ख बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बंगाल की धरती पर घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, आप काबा की बात करते हैं, आपको यह नहीं पता वो कितनी पावन धरा है, वो क्या कुछ नहीं हुआ दर्शकों, क्या कुछ हो रहा है, भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ आपके सामने है। देख लीजिए कैसे इस देश में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं, ये मान करके चलते हैं कि हम पैदा हुए हैं केवल शासन करने के लिए, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें बदली हैं, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, धीरे 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 वो जो परसेप्शन है उसमें बदलाव आया है। बाकी दर्शकों, चुनाव में हार जीत किसकी होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है योगी आदित्यनाथ ने दिलों की धड़कन बढ़ा दी है विरोधियों की। लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी ताकत बढ़ेगी, हम मजबूत होंगे, हम देश की आवाज को ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।